पटना भी आप गए थे भी। पटना में क्या सीखा आप? झगड़ा कैसे करते हैं एक दूसरे के बहुत सट के खड़े हो जाते हैं और आंखों में घूर रहे होते हैं और मगर आप मार नहीं रहे होते हैं। ढेर बरियार बा मारो मत, माहौल बना रहना चाहिए। ये कि एक शहर जो पहले ज्यादा गंदा था अब 25 साल के बाद ज्यादा साफ लगता है। कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे फिल्म में अनुराग कश्यप बना, अभी हमने धुरंधर देखी, वो दमदार वाला अंदाज, कभी वैसा सिनेमा एक्सप्लोर करने का नहीं सोचा? जरूर। पटना भी आप गए थे भी। पटना भी मैं गया था जी। पटना में क्या सीखा आपने, क्या सीखा? पटना में तो मैं 8 साल रहा हूँ। पटना में मैं सेंट माइकल स्कूल में पढ़ा हूँ। वहाँ कुछ नहीं सीखा मेरे ख्याल से। मगर पटना में अदरवाइज बहुत सीखा कि पटना में झगड़ा कैसे करते हैं। झगड़ा ऐसे करते हैं कि आप एक दूसरे के बहुत सट के खड़े हो जाते हैं, बहुत नज़दीक, और आंखों में घूर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट आपकी बॉडी टच कर रही होती है, और मगर आप मार नहीं रहे होते हैं। आप सिर्फ एक दूसरे को, जिसको कहते हैं, हड़का रहे होते हैं। कि एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि तुम समझते क्या हो अपने आप को, तुम क्या ढेर बरियार बा। ये एक है बरियार, वहाँ का भाषा होती है। बरियार का मतलब है कि तुम बहुत तगड़े हो, क्या बहुत शक्तिशाली हो। तो एक दूसरे को ऐसे घूरते रहते हैं। आप गली मोहल्लों में देखेंगे पटना में। ये मैंने सीखा, मारो मत। मारने में क्या होगा कि खुद भी मार खाओगे, बहुत चोट लगेगी, तकलीफ होगी, बातें बहुत फैल जाएंगी, मगर एटीट्यूड पूरा दिखाओ, माहौल बना रहना चाहिए। तो ये अक्सर होता है, ये मुर्गा लड़ाई। और पटना में मैंने ये एक और चीज़ सीखी है कि एक शहर जो पहले ज़्यादा गंदा था अब 25 साल के बाद ज़्यादा साफ लगता है। ये बड़ा कमाल है यार पटना में। ये मैंने बाकी जगह उल्टा हुआ है। बाकी जगह, हर जगह उल्टा हुआ है। हर शहर जो है पहले से ज़्यादा गंदा हो गया है। पटना में बिहार वालों को जलवा देर से निकल रहा है ना सर। अब देखिए वहाँ का लड़का 15 साल में इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। बताइए वो क्या मार रहा है यार, कमाल है। मगर पटना और नॉर्थ बिहार से मैं अभी इस बार बहुत इंस्पायर्ड हो गया। पहले लोग वहाँ गाना सुन के एम्बैरस होते थे, अब देश भर में थोड़े थोड़े भोजपुरी गानों को लेकर वाइब ले रहे हैं लोग। वाइब ले रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम से लेकर हर जगह पर। जी पवन सिंह के खेसारी गाने चलने लगे। दैट इज़ रियली अमेजिंग। और हमें याद रखना चाहिए कि हम बोलते हैं गौतम बुद्ध और अशोक, बट उनके बाद भी गांधी जी ने भी वेस्ट चंपारण में जाकर के अपना आंदोलन शुरू किया था। तो बहुत बहुत खास जज्बा होता है बिहार में। बंटवारे पर सर पहले भी कई सारी फिल्में बनी हैं, जिसमें गदर जैसी लाउड और मास सिनेमा बना है, जिसको हम सब ने बहुत देखा, अप्रिशिएट किया। 25 साल लगभग हो गए हैं। फिर एक संजीदा फिल्म बनी पिंजर जैसी, हमने ये सब देखा है जी। मैं वापस आऊंगा, किस स्कूल के ज्यादा नजदीक है? ये मेरे ख्याल से दोनों ही स्कूल के नज़दीक उतना नहीं है, बिकॉज ये आज की कहानी है। मैं वापस आऊँगा आज की कहानी है, जहाँ पर निर्वैर ग्रेवाल, दिलजीत दोसांझ एक स्ट्रगलिंग स्टैंड अप कॉमेडियन है। आप समझ लीजिए कि जैसे कि दिलजीत दोसांझ है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जब वो जाते हैं, शोज़ करते हैं, तो 30,000, 40,000, 50,000 की ऑडियंस को वो एंटरटेन करते हैं। टिकटें सेकंड्स में सेल हो जाती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पर आप देखेंगे पहले ही दूसरे सीन में वो स्टेज पर जाते हैं और वो एक माइक है उनके पास, और वो 10-12 लोगों की ऑडियंस को भी होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक दूसरे तरह का जलवा है। तो ये कंटेम्प्ररी कहानी है। ये इंसान जो है वो अपने दादाजी को देख रहे हैं। उनके दादाजी अभी अपने डेथ बेड पर हैं, और वो वो बहुत ज़्यादा पेन में है, डिमेंशिया हो गया है उनको, याददाश्त चली गई है उनकी। वो कुछ बोलते हैं, कुछ बड़बड़ाते हैं, कुछ बातें समझ में नहीं आ रही, बट डॉक्टर ये कह रहा है कि ये किस जिद में, पता नहीं कौन सी जिद में इन्होंने बस प्राण नहीं छोड़ रहे हैं ये। नाउ वो कुछ बातें बोल रहे हैं बिकॉज डिमेंशिया है उनको, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या बात है। तो दिलजीत का कैरेक्टर उनको समझने की कोशिश कर रहा है, और इसके थ्रू हम फ्लैशबैक में जाते हैं जब हमें उनकी कहानी समझ में आती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट मैं वापस आऊँगा कि जो डिफरेंस है वो ये है कि आज के ज़माने में हम 78 ईयर्स पहले जो किस्से हुए हैं उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपको लगता है कि टेंडर, बम्बल, हेंज और राया के दौर में 78 साल पुराने प्यार के इंतजार को लोग समझ पाएंगे आज की जनरेशन में? वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे।
बिकॉज एक्चुअली ये इतने सारे ऐप्स चल ही इसलिए रहे हैं क्योंकि खोज बहुत ज़्यादा है आजकल के युवा में, फॉर समथिंग मीनिंगफुल, फॉर समथिंग मोर लॉन्गर लास्टिंग, something that they can hold on to and find meaning in. And otherwise इतने सारे ऐप होते भी नहीं। मेरे ख्याल से आज के ज़माने में अगर आप किसी लड़के को कहें कि पुराने ज़माने में ऐसा हुआ करता था, या किसी लड़की से कहें कि इस तरह से लोग सुकून वाली एक रिलेशनशिप को पाते थे, एवरीबडी विल एस्पायर टुवर्ड्स दैट। इट इज डिफिकल्ट। बट ये तो वैसा हुआ ना जैसे आज भी लोग किशोर कुमार या कुमार सानू के गाने सुनते हैं। एग्जैक्टली। पर उन्हें नए गाने नहीं मिलते, उन्हें नए गाने नहीं मिलते हैं, बट कुमार सानू गाने लोग सुनते हैं। मैं जाता हूँ छोटे शहरों में, लोग ढूंढते हैं नॉस्टैल्जिया में जाके। कई लोग सामने नहीं सुनते हैं बट अकेले ड्राइव की प्लेलिस्ट में सुनते हैं, मगर ऐसा तन्हाई में सुनते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो वो जो है ना कि पुराने गाने जिस तरह से हम सुनते हैं, विंटेज गाने जिस तरह से सुनते हैं, उसी तरह से ये जो विंटेज रिलेशनशिप है ना, उसमें भी उसके लिए भी एस्पिरेशन होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इफ़ यू आर मच यंगर देन मी, बट आपसे भी ज़्यादा जो यंग लोग होंगे, उनसे अगर आप कहिए कि शैल वी डू दिस, शैल वी राइट अ लेटर टू योर गर्लफ्रेंड, यू विल सी दैट देयर विल बी अ थ्रिल इन देम। आई नो, मैं कई बार देखता हूँ कि जो खाना ऑर्डर आता है जी, अगर जिसने जहाँ से ऑर्डर किया, अगर किसी ने हैंड रिटन नोट भेज दिया नाम लिख के, वो वहाँ ऑर्डर ही बार बार करते हैं, उसको अप्रिशिएट बहुत करते हैं। जी, ये मैंने अपने आसपास देखा कई बार कि अगर किसी कैफे वाले को अपना ऑर्डर किया ऑनलाइन और उसने एक हैंड रिटन नोट भेज दिया जी, तो एक अलग से स्माइल आती है। एक अलग से स्माइल आती है। तो जैसे कि बहुत सारे लोग ना आजकल, हमेशा वो जब सेल्फी का दौर चला तो लोग सेल्फी लेते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं। एक नया दौर अभी आया है, बहुत सारे जो यंगेस्ट लोग होते हैं ना, छोटे बच्चे, 20 साल की लड़कियां, 15 साल की लड़कियां, वो आकर के ना ऑटोग्राफ मांगना उन्होंने शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। मैं कल रायपुर में था, एक मुशायरा था, वहां पर वसीम वरीवी साहब आए थे। अच्छा। तो कॉलेज में, स्कूल में था, तो जितने लोग आ रहे थे, फोटो तो था, बट नाउ दे वर कमिंग विद सम पैड्स और समथिंग कि वो सबसे हैंड रिटन मांग रहे थे। जी, आजकल के लोगों को ना, आजकल के यूथ को लेगेसी की बहुत ज़रूरत पड़ रही है, समथिंग दैट दे कैन होल्ड ऑन टू, समथिंग जैसे कि आजकल वो इंस्टैक्स का ज़माना फिर से आ गया है, वो फोटोग्राफ, फिजिकल कॉपी ऑफ अ फोटोग्राफ रखने का फिर ज़माना आ गया है। वो पोलरॉइड फोटोग्राफ्स के अक्सर आपने देखे होंगे, लोग लेकर के घूमते हैं कि चलो हम सेल्फी तो लेते रहते हैं, या फ़ोटोज़ तो हम अपने मोबाइल फ़ोन पे रहते वो तो आया जा गया, बट एक फ़ोटो लेते हैं पोलरॉइड में, जो हम अच्छे से पोज करके लेते हैं, फिर उसको रखते हैं अपनी किताब के अंदर। तो आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ थ्रिल दैट, ये जो मैं वापस आऊँगा, मैं मतलब किताबों में फूल फिर से मिलेंगे। अब किताबों में फूल फिर से मिलेंगे, उसकी तमन्ना हमेशा होती है, वो अक्सर मुमकिन नहीं हो पाता। और चलो फिल्मों में देख करके ही हम अपने दिल को बहला लें, फिल्मों को देख करके अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से परिवर्तित कर लेना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, मगर थोड़ी बहुत कम से कम दिल जब खुलता है ना, तो रास्ते फिर खुल जाते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे फिल्में अनुराग कश्यप बनाते हैं, अभी हमने धुरंधर देखी, हाँ, अलग तरह का सिनेमा, या जैसे मैंने जिक्र किया था शुरुआत में कि पार्टीशन पर गदर आई थी, अभी सनी पाजी की एक और आने वाली लाहौर 147, राइट, राजकुमार संतोषी के साथ, अगेन आई एम श्योर कि वो भी लार्जर देन लाइफ होगी, शोर शराबा, चीखना चिल्लाना, ताकत। आपने बिहार की बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया था जब आप बिहार को एक्सप्लेन कर रहे थे, पटना को। जी, कि वो दमदार वाला अंदाज। जी, हाँ, मजाक समझ रखे हैं आप। तो वो समझ तो आपको बहुत अच्छी है। जी। कभी वैसा सिनेमा एक्सप्लोर करने का नहीं सोचा? जरूर करूंगा मैं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे मैं हर तरह का सिनेमा एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। और देखिए क्या है कि मैं अभी जैसे ये वाली फिल्म है, ये इसकी फोकस जो है ना, वो एक पर्सनल कहानी पर ज़रूर है, बट ऑब्वियसली पार्टीशन हो रहा है, उसमें वायलेंस भी है, उसमें एक्शन भी है। तो मुझे लगता है कि एक और कहानी मेरी है जो बिल्कुल, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्शन है। तो अब मैं उस तरफ खुलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। ये एटीट्यूड जैसे आपने बोला, कॉमेडी के रूप में मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि मुझे ये फ़नी लगता है। मगर पर्सनल लाइफ में मैं कई बार ऐसे वारदातों में रहा भी हूँ जहाँ वायलेंस हुई है, जहाँ मारपिटाई भी हुई है। तो उसमें ना कोई ख़ास बात होनी चाहिए जो मुझे समझ में आए, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने ना गानों को नेचुरल बना दिया है,
जैसे कि हिंदुस्तानी फिल्मों में गाने होते हैं और हम मास्टर्स हो गए हैं, हम जो फिल्म मेकर्स हैं, कि गाने कैसे हमारी पिक्चर में आए। जब तक वो मास्टरी मुझे मतलब एक्शन में और वायलेंस में नहीं मिलेगी ना, तो मैं बनाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कोई एक्शन नहीं बनाना चाहता हूँ जो मैं फील ना कर पाऊँ।